हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि ITR 2 यहाँ पे कैसे फाइल होने वाली है। जी हाँ, ये एक वीडियो पूरा कोर्स की तरह होगा। ITR के 2 के अंदर फॉर्म के अंदर जितने भी कॉलम्स है ना, हम लोग पूरा डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डालनी है, ये गाइस सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई, जिसकी भी सैलरी की इनकम है, जिसकी भी स्टॉक मार्केट से कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन से, जिसकी डिविडेंड की इनकम है, चाहे जिसका क्रिप्टो से भी इनकम है, तो गाइस ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पूरा आपको जो है लाइव वीडियो यहाँ पे जो है दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू या एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR यहाँ पे फिलअप कराना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको 2324 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। अपना जो स्टेटस है यहाँ पे आपको इंडिविजुअल रखना है सिंपली तरीके से। यहाँ पे आपको ITR फॉर्म पूछेगा, तो यहाँ पे आपको ITR 2 सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ITR 2 किनको फाइल करना होता है, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। जिनका भी भाई सैलरी से इनकम है, या आप क्या कर सकते हैं सिंपली तरीके से, अपना जो यहाँ पे AIS का बटन दिया हुआ है उसके अंदर जाकर आप चेकआउट कर लो। सो देखिए गाइस, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ कि सेल ऑफ द सिक्योरिटी है यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, इसका मतलब है आपने कोई ना कोई स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड सेल आउट किए, तो आपको सिंपली अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट वगैरह चाहिए होगी। वो कैसे डाउनलोड होगी अभी मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऐसी कोई चीज़ है, फिर चाहे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी की इनकम भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको ITR 2 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ पे आपको ITR 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोसेस विद ITR 2 के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे रीजन पूछेगा क्यों फाइल कर रहे हो, सिंपली यहाँ पे अदर ऑप्शन दिया हुआ है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कई सारे जो है आपके सामने शेड्यूल्स खुल जाने वाले हैं। अब ये शेड्यूल के अंदर क्या है, अगर आपकी क्रिप्टो वगैरह से इनकम नहीं है ना, तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपको सारे शेड्यूल अनेबल मिलेंगे। मेन जो शेड्यूल्स है वो आपको सारे इनकम वाले कॉलम के अंदर मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो इसको चेक रखना है, वरना इसको अनचेक आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने होम लोन लिया हुआ है, उसका डिडक्शन अगर आपको लेना है, या अगर आपकी रेंटल इनकम है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी वाला जो कॉलम है ना, इसको चेक करना है, वरना इसको आप अनचेक रहने देना। इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए म्यूचुअल फंड से या स्टॉक मार्केट से कैपिटल गेन है, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। और साथ में ये जो 112A दिख रहा है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। साथ में लेट सपोज गाइस, अगर आपकी क्रिप्टो से इनकम है, क्रिप्टो के ऊपर आपके प्रॉफिट है, AIS के अंदर आपको दिख रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो उस केस में आपको ये वीडियो वाला जो सेक्शन है ना, उसको भी सिंपली यहाँ पे अनेबल रखना है। बाकी अगर आप सारी चीजें देखोगे ना, आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक मिलने वाली है। बाकी कोई भी छेड़छाड़ कुछ भी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली कंटिन्यू करना है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, यार इसको ना स्किप कर दो। देखिए गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने हम लोगों ने जितने भी ना शेड्यूल सेलेक्ट किए थे ना, वो सारे खुल जाएंगे और एक एक को करके हमें सिंपली तरीके से कंफर्म करना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखिए गाइस, पहला यहाँ पे आता है आपका फाइल अंडर सेक्शन। तो यहाँ पे आपका हमेशा 139 सबसेक्शन 1 रहने वाला है। अगर ये वीडियो 31 जुलाई के बाद में देख रहे हो, तो हो सकता है आपको बिलेटेड रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़े, तो उस केस में ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में गाइस पूछेगा क्या आप न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करना चाहते हो। इसके ऊपर भाई अपना पूरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है कि न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे न्यू टैक्स रिजीम आपको अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास में डिडक्शन है, जैसे ETC का डिडक्शन है, ETD का डिडक्शन है, आपके पास में HRA के बेनिफिट्स वगैरह, तो उस केस में आप इसको नो रहने दो। और एक और यहाँ पे टिप बता देता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको नो रखो, सब कुछ पूरी ITR जब फिलअप कर लो और हो सकता है आपका टैक्स वगैरह लायबिलिटी वगैरह बन जाए, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे वापस आना और इसको यस कर देना। तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे कि न्यू के अंदर मेरा कितना टैक्स बन रहा है और ओल्ड के अंदर कितना टैक्स बन रहा है। तो जहाँ पे भी कम बन रहा होगा उस हिसाब से अपना ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में गाइस ये रीजन पूछेगा, तो हम लोगों ने भाई ऑलरेडी रीजन दे रखा था, अदर ऑप्शन हम लोगों ने चूज आउट कर लिया था, कुछ नहीं करना। उसके बाद में गाइस आता है यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट पर्सन है, तो यहाँ पे तो आपको हमेशा रेजिडेंट रखना है और यहाँ पे आपको रूल चूज करना है 182 डेज वाला। लेकिन लेट सपोज अगर आप एक NRI हो और ITR यहाँ पे 2 फाइल कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे नॉन रेजिडेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपली आपको नॉन रेजिडेंट जो है बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और अपना पासपोर्ट नंबर या कोई भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपके पास में उस कंट्री का, वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे जो है डाल सकते हो। अब गाइस कुछ नहीं करना, बाकी जितने भी भाई ऑप्शन है ना, मोस्टली सभी के जो आंसर है ना, वो यहाँ पे नो के अंदर रहने वाले, तो सभी में आपको नो करना है। लास्ट में यार आपको बैंक डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, ऐड नहीं है तो ऐड करवा लो, अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर, और सिंपली इसको कंफर्म कर दो। भाई ये तो बात हो गई हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद में हमारा मेन कॉलम आता है शेड्यूल सैलरी का। तो देखिए अगर आपका फॉर्म 16 इशू हो रखा है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है प्रीफिल्ड बेसिकली मिलने वाली है। अगर नहीं भी मिलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डालना है, जिससे भी आपको सैलरी वगैरह मिलती है, चाहे कैश पे मिलती है, फॉर्म 16 के थ्रू आपको इशू रखा है, आपको डायरेक्ट बैंक पे मिलती है,
जैसे भी मिलती है आपको सिंपली बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछेगा नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है बेसिकली या स्टेट गवर्नमेंट है यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है आप, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन दिख जाता है। उसके बाद में गाइस नेचर ऑफ द सैलरी, तो यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी के ऊपर क्लिक करना है और जितनी भी सैलरी आपको कैश के अंदर रिसीव होती है या अपना फॉर्म 16 उठा लो, उसके अंदर बेसिक सैलरी के अंदर सामने जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है वो सिंपली यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब गाइस नीचे आता है वैल्यू ऑफ परक्यूसेट। देखिए यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इन सभी को यहाँ पे सिंपली जो है आपको डिलीट करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इसको ऐड बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउंसेस देखने को मिल जाएंगे। इन अलाउंसेस के अंदर मोस्टली दो चीजें हो सकता है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। एक होता है आपका हाउस रेंट, तो अगर आपको एचआरए वगैरह मिलता है तो अपना फॉर्म 16 उठाइएगा, उसके अंदर जितना एचआरए दिया हुआ है वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं मिलता है लेकिन अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है तो एचआरए की कैलकुलेशंस होती है बेसिकली कि कितना आपको एचआरए मिल रहा है। अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर थे तो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी या 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। फिर उस कैलकुलेशन के अंदर तीनों के अंदर जो भी कम होता है वो आपको अमाउंट डालना पड़ता है। तो इसके ऊपर अपना एक पूरा डेडिकेट सेपरेट वीडियो बना हुआ है, अगर आप सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। तो उस कैलकुलेशन के अंदर भाई जो भी अमाउंट आता है ना वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। अगर फॉर्म 16 में दिया हुआ है तो बड़ी कमाल की बात है, वो सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको मिल जाता है डिडक्शन का कॉलम। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बाय डिफॉल्ट मिलेगी। अगर प्रोफेशनल टैक्स कटता है तो फॉर्म 16 में देख लो कितना कट रहा है, 1200 कट रहा है, 2400 कट रहा है, जो भी अमाउंट है यहाँ पे आप सिंपली डाल दो और सिंपली इसको यहाँ पे कंफर्म करा दो। तो भाई ये तो हो गया आपका सैलरी का शेड्यूल। अगला जो शेड्यूल है वो सिंपली हाउस प्रॉपर्टी का है। तो लेट सपोज अगर आपका यहाँ पे होम लोन चल रहा है, खुद की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपका होम लोन चल रहा है, तो पहले यहाँ पे आपको जो है एड्रेस डालना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी का। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद आप ईएमआई वगैरह पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो वो जो 2 लाख की डिडक्शन मिलती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वरना गाइस लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे जो है लेट आउट कर रखी है, यानी कि अगर आपको रेंट वगैरह मिलता है तो यहाँ पे आपको टेनेंट का नाम वगैरह देना पड़ता है। नाम वगैरह लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पैन नंबर डालना जरूरी है। पैन नंबर भी आप देख सकते हो मैंडेटरी कॉलम आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करा दो टेनेंट वाले कॉलम को। और जितना भी आपको रेंट मिलता है वो रेंट यहाँ पे सिंपली जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी अमाउंट आपको रेंट का मिलता है वो आप डाल सकते हो। और नीचे जो है बेसिकली आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरोइंग कैपिटल मिल जाएगा, यानी इस जो लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है अगर उसके ऊपर होम लोन चल रहा है उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो ईएमआई के रूप में, तो जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतने का डिडक्शन यहाँ पे आपको जो बेसिकली मिल जाता है। तो गाइस ये हो गया हमारे 2 कॉलम। अब आता है गाइस हमारा मेन कॉलम जो कि है कैपिटल गेन का। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको कई सारे बेसिकली कॉलम्स मिलने वाले हैं। हमारे जो काम के कॉलम है ना वो मोस्टली यहाँ पे 3 कॉलम है। लैंड एंड बिल्डिंग का है, इक्विटी शेयर 111A करके है और इक्विटी शेयर 112A करके, ये तीनों ही मेन कॉलम है। तो देखिए अगर आपका म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर आपका कैपिटल गेन है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अब आपको ये पता कैसे लगेगा? यार कुछ नहीं करना, आप सिंपली अपने डीमेट अकाउंट के अंदर लॉगिन कर। यार मैं अपने जीरोधा के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ, यहाँ मैं बेसिकली कंसोल के अंदर जाऊंगा तो हर जो डीमेट अकाउंट होता है अपना वो आपको एक ना टैक्स P&L की रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2223 सेलेक्ट कर लिया, Q1 से Q4 हो गया, तो ये अपने आप ही पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा। कभी भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मेरा शॉर्ट टर्म है, कितना मेरा लॉन्ग टर्म है, और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा एक एक्सेल सिंपली फाइल जो है डाउनलोड हो जाए और इस फाइल के अंदर यार आपको पता चल जाता है कितना आपका शॉर्ट टर्म है, कितना आपका लॉन्ग टर्म है। वैसे आपके म्यूचुअल फंड के अंदर भी कहानी पता लग जाती है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर स्पेसिफिकली है तो आप कैम्स और के फिनटेक की वेबसाइट भी यूज में ले सकते हो, वहां से आपका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, जिसकी मैंने बात जो है अपने एक अलग दूसरे वीडियो के अंदर कर रखी है। और अगर आप गूगल सर्च मारोगे तो वो चीजें आपको बेसिकली मिल जाएगी। तो देखिएगा इस पहले मैं आपको सिंपली इक्विटी का बता देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग ये शॉर्ट टर्म का हो गया अपना 111A और ये अपना लॉन्ग टर्म का हो गया, दोनों को चेक कर दिया। फिर अपन लैंड ऑन बिल्डिंग के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली कंप्यूटर बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो इक्विटी वाला कॉलम है जैसे कि हमारा ये शॉर्ट टर्म का है, एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, 111 के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली डालनी है आपको सेल वैल्यू और आपको डालनी है बाय वैल्यू। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका स्टॉक मार्केट का चाहे गेन है या फिर म्यूचुअल फंड्स का गेन्स है, फॉर एन एग्जांपल जितना भी आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो रहा होगा तो नीचे आपको शेयर्स की डिटेल्स या जो भी म्यूचुअल फंड्स होगी उसकी डिटेल्स दी हुई होती है। तो आपको सभी की जो सेल वैल्यू होती है ना वो सिंपली आपको ऐड कर लेनी है। तो जितनी भी आपकी सेल वैल्यू होती है वो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ता है। कंसिडरेशन का मतलब ही होता है सिंपली तरीके से सेल वैल्यू। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछेगा कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, तो जितनी भी उसकी सिंपली तरीके से बाय वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लेनी है। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हो 1483 का हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है और इसके साथ में मैच हो चुका है। लेट सपोज इसकी जगह लॉस होता है तो मान लीजिए अगर ये 10 है तो मान लीजिए इसको मैं 18 करता हूँ,
तो आप देख सकते हैं सीधा 6,000 रुपये का लॉस बुक हो गया। तो आपको सिंपली तरीके से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरे जो भी टोटल जितने भी मेरे कैपिटल गेन्स है शॉर्ट टर्म के, उन सभी के मैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों की सेल वैल्यू ले लूँ और दोनों की सिंपली तरीके से बाय वैल्यू ले लूँ। और इसी तरह से जैसे आप यहाँ पे फिगर्स वगैरह डालेंगे ऑटोमेटिकली ये आपका शॉर्ट टर्म जो है कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा अपने यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब गाइस बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में भी भाई सेम कहानी है। यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, 112 ये शेड्यूल मिल जाएगा, आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे बस ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने शेयर जो है 31 जैन 2018 के पहले खरीदे, क्योंकि उससे पहले एक अलग रूल चलता था लॉन्ग टर्म के ऊपर और उसके बाद में एक अलग रूल चलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने बाद में खरीदना है, मोस्टली केस यही होगा आपका 31 जैन के बाद में होगा, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगेन आपको सेल वैल्यू डालनी है, तो जितना भी आपका लॉन्ग टर्म की जितने भी ट्रेड्स है, चाहे म्यूचुअल फंड है चाहे स्टॉक मार्केट है, दोनों का कंबाइंड ना बेसिकली सेल वैल्यू आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों का कंबाइंड जो है सेल वैल्यू ले लिया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 25,602 रुपए का बेसिकली जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हो चुका है और 1 लाख तक वैसे एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको फिगर्स यहाँ पे बेसिकली डाल के रखने पड़ेंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली यहाँ पे कंफर्म कराना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ पे बाहर निकल चुके, वापस हम लोग एंटर चलते हैं अंदर की साइड में। तो यहाँ पे मेरे आप देखेंगे यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म भी डल चुका है और लॉन्ग टर्म भी बेसिकली यहाँ पे डल चुका है। अब गाइस बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी वाले शेड्यूल की। तो देखिए अगर प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है तो यहाँ पे आपको लैंड और बिल्डिंग का बेसिकली कॉलम जो है मिल जाएगा। अब गाइस इसके ऊपर ना थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाने की जरूरत है और अपना ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, आपको डेट ऑफ परचेज जो उस प्रॉपर्टी को जब आपने बाई किया था, जब आपने उसको सेल किया, वो आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो देखिए मैं छोटा सा यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे एक ब्रीफ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाई डेट डाली, सेल डेट डाली, एड बटन के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे अपने आप इसने बता दें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। आपने कितनी वैल्यू के अंदर प्रॉपर्टी बेची है, मान ली बेची बेसिकली आपने 20 लाख रुपए के अंदर जो है प्रॉपर्टी को बेचा हुआ था और आपने जो खरीदा था बेसिकली कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन थी वो सिंपली मान लीजिए आपकी जो है 10 लाख रुपए थी। गाइस ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसकी अपने आप ही यहाँ पे देख सकते हैं 2008 के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेक्सेशन वैल्यू ले लेगा। तो अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन बनता है तो यहाँ पे आपको जो है प्लस के अंदर चीजें दिखाई देगी और लेट्स सपोज अगर आपका कैपिटल लॉस बनता है तो ये आपको माइनस के अंदर चीजें दिखाई देगी। तो मान लीजिए अगर लेट्स सपोज अगर मैं 10 लाख की जगह इसको सिंपली यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख रुपए कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे 17 लाख रुपए का प्रॉफिट बन चुका है। अब इसके ऊपर मेरे को डेफिनेटली टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आपको एग्जेम्प्ट करवाना है तो वापस आपको कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसकी जो सेपरेटली डिडक्शन है वो आपको 54 जो सेक्शन 54 होता है उसके अंदर यहाँ पे मिल जाती है। तो वो जो डिडक्शन कैसे लेनी पड़ती है तो उसके ऊपर यार एक अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, जिसकी बात मैंने एक अलग वीडियो के अंदर कर रखी है। तो वो लोग जो वीडियो है आप मेरे चैनल के ऊपर यहाँ पे चेकआउट वगैरह कर सकते हो। अब भाई बात करते हैं हम लोग क्रिप्टो वाले सेक्शन के बारे में। यहाँ पे बेसिकली आपको वीडियो का सेक्शन मिल जाता है और ये इस साल से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे भी गाइस सेम कहानी है जैसे हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर देखी थी। यहाँ पे सिंपली आपको जो है डेट ऑफ द एक्विजिशन डालनी है, डेट ऑफ द सेलिंग डालनी है और कितनी कॉस्ट के ऊपर आपने खरीदा, कितनी कॉस्ट के ऊपर आपने बेचा, वो सिंपली आपको डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। आपको सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुका है और यही चीज हमारा जो कैपिटल गेन वाला शेड्यूल होगा उसके अंदर आप वापस यहाँ पे एंटर करेंगे ना तो अपने आप ही वीडियो से जो प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम चार्जेबल फ्रॉम द वर्चुअल डिजिटल असेट 2 लाख रुपए यहाँ पे अपने आप निकल के आ चुका है। अब गाइस कुछ नहीं करना, अगला जो कॉलम है वो हमारा सिंपली अदर सोर्सेज का है। अदर सोर्सेज में नॉर्मली आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया, आपकी डिविडेंड की इनकम, ये चीजें आ जाती है। कुछ चीजें आपको प्रीफिल मिलने वाली है, जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई तो आपको ये प्रीफिल करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट भी हो गया आपका, प्रीफिल मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप उसको एडिट कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर मान लीजिए आपका सेविंग का इंटरेस्ट डाल दिया, सेकंड कॉलम के अंदर आपका एफडी का इंटरेस्ट डाल दिया, उसके अलावा कोई और अदर इनकम है तो वो चीजें आप यहाँ पे अदर्स कॉलम के अंदर बेसिकली इंक्लूड कर सकते हो और सिंपली इसको आप सेव करा सकते हो। साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो डिविडेंड मिलाता है ये क्वार्टरली वाइज भी डालना पड़ता है। तो ये जो 10वां कॉलम है यहाँ पे आपको जाना है, तो ये सेकंड नंबर का जो कॉलम है वो इसके साथ में यहाँ पे सिंपली तरीके से मैच होना चाहिए, यानी 8442 करके अगर यहाँ पे अमाउंट है तो यहाँ पे भी बेसिकली आपको वही अमाउंट जो है एक्जैक्टली यहाँ पे डालना है। तो अगर मान लीजिए आपको क्वार्टरली वाइज नहीं पता तो किसी भी एक क्वार्टर के अंदर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अगला जो शेड्यूल है वो CYLA करके होता है। ये शेड्यूल बेसिकली क्या होता है, अगर आपका कोई भी लॉसेस वगैरह हुआ, मान लीजिए कोई बिजनेस लॉस हुआ तो अगर अदर इनकम के साथ में उसको सेट ऑफ करना है तो ये अपने आप भी सेट ऑफ वगैरह कर देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली चीजें जो है कंफर्म करानी है। अगला शेड्यूल भी ऐसे ही है BFLA करके, तो यहाँ पे भी आपको चीजें जो है कंफर्म करानी है। अगर आपके पास्ट ईयर के कुछ लॉसेस है, पास्ट ईयर की ITR के अंदर आपने उसको चीजों को यहाँ पे दिखा रखा है तो ऑटोमेटिकली इस शेड्यूल के अंदर वो चीजें यहाँ पे सेट ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ मैनुअली नहीं करना पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटेड तरीके से यहाँ पे हो जाता है। गाइस ये शेड्यूल कंफर्म करने के बाद में वापस जो है आपको कैपिटल गेन वाले यार शेड्यूल के अंदर जाना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, BFLA शेड्यूल कंफर्म करने के बाद में हम लोगों का अगर कैपिटल गेन हुआ ना भाई तो हमें उसको क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पे डालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में जाके हमें एरर आएगा फालतू के अंदर। तो यहाँ पे जितना भी आपका शॉर्ट
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या जितना भी आपका क्रिप्टो से यहाँ पे इनकम है, तो नीचे एक एफ कॉलम सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मेरा 1483 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म के ऊपर 15% लगता है, तो हमें क्वार्टरली वाइज जो वैल्यूज होती है ऊपर वाली, वो यहाँ पे हमें सिंपली तरीके से यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं एक ही क्वार्टर के अंदर डाल देता हूँ, जैसे लास्ट क्वार्टर में मैंने डाल दिया। ऐसे गाइस मेरा जो लॉन्ग टर्म है 25,602, वो सिंपली मुझे यहाँ पे जो एक चीज के अंदर डालना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 10% वाला कॉलम दिया हुआ है, तो 25,602 मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसी तरह गाइस यहाँ पे क्रिप्टो का देख सकते हैं, क्रिप्टो का 2 लाख का प्रॉफिट है, लास्ट में आपको क्रिप्टो का यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा। तो उसी तरह से वो चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी। तो गाइस अगर आपको पता है क्वार्टरली वाइज चीजें, तो आप किसी भी क्वार्टर के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, वरना आप कोई भी क्वार्टर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज आउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इससे टैक्स लायबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर पड़ता है अगर आपका टैक्स वगैरह बनता है। तो गाइस कुछ नहीं करना, आपको सीएफएल वाला शेड्यूल मिलेगा। तो जैसे बताया था, अगर आप पास्ट ईयर में अगर आपने कोई रिटर्न यहाँ पे फिलअप की थी, यहाँ पे आपको चीजें मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लॉसेस होंगे तो अपने आप यहाँ पे आप ईयर देख रहे होंगे, अपने आप यहाँ पे पिकअप होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी मैनुअल टास्क करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके बाद में गाइस आपको नीचे जाना है, यहाँ पे सिंपली शेड्यूल आपको 6 से मिलेगा, जिसके अंदर आपकी LIC की डिडक्शन, बच्चों की फीस वगैरह हो गई, ELS म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो ATC होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको ATC का कॉलम मिल जाता है, जिसके अंदर हमारी 1.5 लाख रुपए तक की जो डिडक्शंस होती है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड और करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपका 80GG, अगर आपका HRA वगैरह नहीं मिल रहा है तो रेंट पेड का यहाँ पे डिडक्शन आप क्लेम वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा और चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 80E हो गया, यह NPS का कॉलम हो गया। NPS का सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन जो 50,000 का होता है, ETCCD 1B करके, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेंटेनेंस वगैरह मिल जाता है, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कोई खर्चा हो रहा है स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर। उसके साथ में आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है इंटरेस्ट का एडिशनल डिडक्शन लेना चाहते हो, 80EE करके या EEA करके होता है, उसके अंदर आपको मिल जाता है। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने डोनेशन वगैरह दिया है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से जो है मिल जाए। इसके अलावा एक पार्ट सी होता है, यहाँ पे बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, जो हम लोगों ने सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया था, उसके ऊपर आपको ये 80TTA के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। तो जितना आप डालोगे आप देख सकते हैं पूरा आपका यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे 80U आ गया, डिसेबिलिटी का सेक्शन आ जाता है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका आप यहाँ पे डिडक्शन वगैरह अवेल कर सकते हो। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो हमारा 80D का होता है। 80D के अंदर आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो है मिल जाता है, और इसके ऊपर अपनी पूरी डिटेल एक अलग से जो है चर्चा की हुई हम लोगों ने वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस डालना पड़ता है, अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो वो आप ले सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनका मेडिकल का एक्सपेंडिचर का भी खर्चा यहाँ पे आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपने मेडिक्लेम वगैरह क्लेम नहीं कर रखा। अब गाइस कुछ नहीं करना, लास्ट में आपको पार्ट बी मिल जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो जो भी आपने इनकम वगैरह डाली होगी वो आपको एक पूरी तरीके से एक समराइज फॉर्म के अंदर दिखने वाली है कि सैलरी से इनकम कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी है, कैपिटल गेन से कितनी है। अगला कॉलम आपका टैक्स पेड का है, अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह इकट्ठा हुआ है तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना भी ये टीडीएस अगर कटा हुआ है अदर देन द सैलरी, वो आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई जगह पे आपको OS इस तरह से जो है कॉलम्स मिलेंगे, तो हेड ऑफ द इनकम कहीं पे सेलेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक एक कॉलम के अंदर आपको हेड ऑफ द इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा लिया, एडिट बटन के ऊपर क्लिक किया, फिर मैं नीचे गया तो ये जो इनकम है वो मैंने कहाँ पे डाली हुई है और किस चीज़ से मेरी इनकम हुई है, तो वो मेरे को हेड ऑफ द इनकम यहाँ पे सिंपली तरीके से बताना पड़ेगा। अब गाइस कुछ नहीं करना, सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, नीचे जाना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो जितना भी भाई आपका टैक्स बन रहा होगा वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे स्क्रीन के सामने आ जाएगी। जो भी अमाउंट आपका पेबल होगा या अगर टीडीएस ज़्यादा कटा हुआ है तो आपका रिफंड बन जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको एक ओवरऑल बेसिकली समरी बता देगा। तो यहाँ पे आप पे नाउ बटन के ऊपर पे करके क्लिक कर सकते हैं, रिफंड है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद गाइस यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना, प्रीव्यू और सबमिट करानी है इस रिटर्न को। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पूरा एक PDF का फॉर्म खुल जाएगा जो ऑफिशियल फॉर्मेट है पूरी ITR 2 का। तो यहाँ से आप सिंपली तरीके से डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद में गाइस मेरे को प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कुछ मिस्टेक होगी या मुझसे कुछ चीजें छूट जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी मेरी ITR को सिंपली तरीके से वैलिडेट कर रहा है। अगर कोई भी ऐसा इशू आएगा तो ये मुझे स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी भाई अपना एरर नहीं है, क्योंकि मैंने इसी तरीके से आपको बताया कि आपको कभी भी कोई भी एरर्स वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला। आप कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपना यहाँ पे E-वेरीफाई कराना है, सिंपली एक आधार OTP डालकर। तो गाइस ये था बिल्कुल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बेसिकली कि कैसे आपको यहाँ पे ITR 2 की बेसिकली यहाँ पे फाइलिंग करनी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से अपनी ITR 2 यहाँ पे जो है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर फिलअप कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।